यूपी के चुनावी संग्राम में कल फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर घमासान शुरू हो चुका है। मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है, लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी जाने लगी है। सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। रात भर जागकर ईवीएम की रखवाली की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जनता ये परिणाम बदलने वाला है। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ रथ जगा, तो कहीं दूरबीन से पहरेदारी, कहीं पकड़ा गया ट्रक, तो कहीं रोकी गई प्रशासनिक गाड़ी। ये कोई युद्ध क्षेत्र तो नहीं, ना ही कोई दो देशों की सीमा का मामला है, लेकिन युद्ध से कम भी तो नहीं, क्योंकि ये मामला यूपी में सत्ता की कुर्सी का जो ठहरा। यूपी चुनाव का एग्जिट पोल आया तो नेताओं की नींद उड़ गई। एग्जिट पोल भले ही सत्ता के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष के साथ साथ नींद तो सत्ता पक्ष की भी उड़ी हुई है। मतगणना से ठीक पहले ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वाराणसी समेत कई जगहों पर विपक्ष ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। उधर अखिलेश यादव ने काफी गंभीर सवाल उठाए। साथ ही साथ ईवीएम की रखवाली के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद अलग अलग जगहों से सपा कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी की खबर सामने आने लगी। गोंडा में रथ जगह चला। सदर की जनता ये परिणाम बदलने वाला है। जहां रात भर गायन वादन के साथ स्ट्रांग रूम की पहरेदारी की गई है, जहां पर यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिले की 7 विधानसभा सीट के 80 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का यहाँ पर फैसला होगा। कल यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर पूरे इस गल्ला मंडी परिसर को सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर निगरानी में रखा गया है। और यहाँ जो मेन रोड है वहाँ से ये 4 ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इन चेक पोस्ट के जरिए यहाँ पर पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है। इसके अलावा सोनभद्र में भी सपा कार्यकर्ता काफी सक्रिय दिखाई दिए और प्रशासन पर सवाल उठाए। तो ही लगातार सपा कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर डेरा डाले हुए हैं और जैसा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि यहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र के बाहर लगातार रहना है, तो देखते हैं यहाँ पर सपा कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आपसे कि यहाँ पर आप लोग कल रात से ही डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से गड़बड़ी की आशंका आप लोगों ने जताई थी और क्या स्थिति उसके बाद से बनी है? ये लगातार हम लोग संबंधित यहाँ के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं और भी संबंधित जो अधिकारी, उनसे लगातार कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने स्ट्रांग रूम बनाया हुआ है उसके बाहर जो है हमें पास जारी कर दीजिए जो है। और हर चुनाव में पास जारी होता है, जिससे हमारे जो है कि 3-3 कार्यकर्ता जो है 8-8 घंटे में वहाँ रहते हैं। रात में एक कार्यकर्ता एक विधानसभा से रहता है और स्ट्रांग रूम के बाहर उधर कुर्सी लगा के लोग बैठते थे, जो है पास बनता था उनका जो है, ताकि वो पारदर्शिता बनी रहे जो है। लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आज दूसरा दिन हो गया जो है, कल मतगणना हुआ, अभी तक जो है पास जारी नहीं किया गया, क्यों? आगरा में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर यहां भी डटे नजर आए। किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर के आगरा जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। और अखिलेश यादव के आह्वान पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर अपनी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा डाले हुए हैं। देखने वाली बात होगी, कल मतगणना स्थल पर मतगणना होनी है और आगरा की 9 विधानसभा सीटों की किस्मत किसके पक्ष में जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, R9 न्यूज़, आगरा। रामपुर में भी मतगणना की तैयारी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता फहीम खान ने। जिस तरह से शांति के साथ मतगणना कराई जानी है, उसी तरह से अवैध किले के रूप में मतदान के दिन भी हमें देखने को मिला था कि पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से पुलिस ने अपना सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए मतदान कराया था, उसी तरह से रामपुर पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि वो मतगणना को भी शांतिपूर्ण और बिना किसी वाद विवाद के निपटाए। अब देखना ये होगा कि सुबह मतदान 8 बजे, मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। देखना ये होगा कि सेहरा किसके से सचता है। लेकिन रामपुर का जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से आजम खां आते हैं और स्वार से अब्दुल्ला आजम, जिनकी वजह से ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। R9 न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।
मतगणना को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने व्यवस्था की जानकारी दी है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतगणना से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगना ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार विपक्ष को प्रशासन की 3 लेयर वाली सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।